बीते दिनों विरार पश्चिम के ग्लोबल सिटी परिसर के ज्योति हारमनी नामक सोसाइटी में दुकान खरीदार को सोसाइटी ने एनओसी देने से इनकार कर दिया। पूछने पर सेक्रेटरी की तरफ से जवाब भी सही नहीं मिल रहा था। आप रीजन तो बताइए, क्यों नहीं दे रहे आप सेक्रेटरी को पता नहीं है। एनओसी देना किसका काम? सोसाइटी में एनओसी देना किसका काम? मेरा काम है, मेरा तो फिर आप बताइए रीजन क्या है? कमेटी डिसाइड करेगी कि एनओसी देना कि नहीं देना। जिस इंसान ने अपने पैसे से कुछ प्रॉपर्टी खरीदी है, उसके बाद सोसाइटी कमेटी डिसाइड करेगी कि वो उस प्रॉपर्टी में रहेगा या नहीं रहेगा। ये कैसा लॉ है? ये आपने खुद ने बनाया। इस पर पीड़ित खरीदार ने शिकायत की। पहले के जो ऑनर है जिनके नाम पे था, उनका काम होता है कि एनओसी लेकर के मुझे देना, लेकिन एनओसी के लिए जब वो जाते हैं सोसाइटी के अंदर तो उनको बार बार मना किया जाता है कि नहीं, आपने चैंग भाई क्यों ये मुस्लिम को ये प्रॉपर्टी आपने सेल की, आपको नहीं सेल करना चाहिए था। इस पर हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के प्रेसिडेंट मुनाफ बलोच जी मदद को पहुंचे। कि उनको हम लोग ने ऐसा सोचा कि एनओसी नहीं देंगे। मतलब क्यों नहीं देंगे, किस बेस पे नहीं देंगे? आप राइटिंग में दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप राइटिंग में दे दीजिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम लोग नेक्स्ट संडे हम लोग आप आ जाइए, हम लोग आज मिलते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर आए हैं, अभी वो बोल रहे हैं कि अगले संडे आइए। तो ये चीजें जो है ये लिंगरिंग करने का मामला आ रहा है और इन्होंने इनडायरेक्टली ये उनका मंशा ये है कि ये एक मुस्लिम समाज से है, बिलोंग करते हैं। तो हम लोगों का मुझे खुल के नहीं बोला, लेकिन इनके व्हाट्सएप चैट वगैरह पे वो सारी चीज मौजूद है। साथ ही समाज सेवी बशीर शेख भी आए और इस मुद्दे पर सोसाइटी के सेक्रेटरी की मौजूदगी में बात हुई, जिसके बाद पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज की गई। इस पर आगे क्या हुआ जानते हैं हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के प्रेसिडेंट मुनाफ बलोच जी से। इस समय हमारे साथ हैं हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के प्रेसिडेंट मिस्टर मुनाफ बलोच। और ये मामला हम आपको बता दें कि ज्योति हारमनी सोसाइटी जो थी, जिसमें एक समुदाय विशेष के खिलाफ वहाँ के जो सेक्रेटरी, चेयरमैन और जो वहाँ के मेंबर्स थे, उन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाए थे, जिसके बाद मुनाफ बलोच जी ने पुलिस में जा करके उस जो पीड़ित व्यक्ति है उनको ले जा करके वहां कंप्लेंट भी कराई थी। क्या कुछ हुआ है इस मामले में आगे, क्योंकि लगातार मैसेजेस आ रहे हैं, लगातार कॉल्स आ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि आपके चैनल पर जो ये न्यूज आई थी उसके बाद क्या हुआ, वो भी हमें बताएं। तो आज हम आए हैं यहाँ पर। मुनाफ जी, क्या कुछ हुआ है जब आपने जो मामला हुआ था ज्योति हारमनी का, फिर पुलिस में ये मामला चला गया, पुलिस स्टेशन में, क्या हुआ उसके बाद? पिछले संडे को जब हम सोसाइटी में गए थे जी, और वहाँ के जितने भी जो चेयरपर्सन थे सोसाइटी के, ज्योति हारमनी चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर और बाकी के मेंबर्स भी थे, उन सब ने पहले आग्रह किया था कि इस तरह का जो है इसका सॉल्यूशन निकाल के इनको एनओसी दे दीजिए। ये लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी ठीक नहीं है, आपके ऊपर इसके कार्रवाई हो सकती है। तो बट उन्होंने थोड़ा सा नज़रअंदाज किया, तो नाइलाज हम लोगों को पुलिस स्टेशन में जाना पड़ा। बोलिंज पुलिस स्टेशन जो उनका हद लगता है, तो वहाँ पर हमने सावंत साहब से मिले। सावंत साहब ने एप्लीकेशन देने को कहा। एप्लीकेशन देने के बाद फिर ये जो केस गया, उनके जो सीनियर पीआई है प्रकाश कावड़े साहब जी, तो उन्होंने इस विषय को गंभीरता से लेकर जो विक्टिम है और जो जिनके खिलाफ कंप्लेंट थी, सोसाइटी के जो सेक्रेटरी है सिन्हा जी, उनको बुलाकर उनको पहले इस मामले को समझा, दोनों पक्ष का सुना, तो और उनको ये चीज़ लगी कि कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत हो रही है। तो उनको सबसे पहले सेक्रेटरी को कहा कि आपने अगर ये डिनाई किया है देने के लिए, तो ये सरासर गलत है। अगर इनकी जो मांग है, डिमांड जायज़ है, तो आप जल्द से जल्द इनको एनओसी दो। तो उन्होंने सिन्हा जी ने, जो कमल सिन्हा जी है, उन्होंने 21 दिन का टाइम मांगा कि 21 दिन की जो मैंडेटरी है, हम उसके अंदर ज़रूर इनको एनओसी हम इशू कराएंगे। अगर नहीं तो हमारे ऊपर जो भी लीगल एक्शन है वो आप कर सकते हैं। मतलब जिस चीज की लड़ाई थी, जिस चीज की फाइट थी, वो एनओसी देने को तैयार हो गए हैं। जी, वो एनओसी देने को तैयार हो गए। और उसके बावजूद भी जो इन्होंने जो ऑफेंस किया था, जो व्हाट्सएप के ऊपर किसी मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया था, वो उसके ऊपर उन्होंने एक प्रिवेंटिव मेजरमेंट के हिसाब से, एक एक्ट के हिसाब से एनसीआर दर्ज किया है। और इसकी एनसीआर दर्ज भी हो चुकी? जी हाँ, एनसीआर दर्ज हो गई है। और पुलिस ने ये भी आश्वासन दिया है, इस केस की गंभीरता को देखकर और भी हम क्या उचित कार्रवाई है वो हम करेंगे। तो एक चीज मैं बता दूं कि इस केस में पहले तो मामला ये था कि एनओसी जो है वो विक्टिम को देनी थी, और उसके लिए जिस तरह से मुनाफ जी ने बताया कि एनओसी के लिए सोसाइटी ने कह दिया है कि 21 दिन में जो है वो एनओसी दे देंगे। साथ ही साथ जो ऑफेंस वहां पर हुआ है उसके ऊपर एनसीआर भी दर्ज होगी। दोनों तरीके से जो चीज चाहिए था वो चीज सामने आ गई है, और ये जो है एक तरह से लोगों के लिए एक सबक भी हो गया। जो लोग इस तरीके की नफरत फैलाते हैं, कहीं ना कहीं अगर वो करेंगे तो इस बार वो पुलिस के उसमें से नहीं बच पाएंगे। बिल्कुल सही। ये एक
लेसन है। जी। जो लोग इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं, धर्म जाति को लेकर लोगों को बांटने का काम करते हैं और जो संविधान के खिलाफ काम करते हैं, ये उन लोगों ने समझना चाहिए कि आगे इस तरह की जो भी ये होना नहीं चाहिए। अपने बिल्कुल भी ऐसी एक्टिविटी होनी नहीं चाहिए और ऐसी एक्टिविटी को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को अपील करता हूं कि जहां कहीं भी आपके आसपास इस तरह की एक्टिविटी होती है, चाहे वो किसी मुस्लिम धर्म की नहीं, चाहे वो कोई भी धर्म की हो, हर किसी को इक्वल राइट्स है। आर्टिकल 19 जो हमें कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ लिविंग, तो वो कहीं ना कहीं उसका भंग नहीं होना चाहिए। और आप आवाज उठाइए तो आपको जस्टिस जरूर मिलेगा, लेकिन इसका शर्त यही है कि आपको आगे आना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा ऐसे लोगों की हिम्मत को दबाने के लिए। बिल्कुल इस तरीके से जो चल रहा है इन दिनों देखा जा रहा है, काफी बार जो है लोग यहाँ पर आकर कहते भी हैं कि जी हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन सामने नहीं आते हैं। तो ये जो आप कहा है मुनाफ बलोच जी ने कि अगर आपके साथ कुछ इस तरीके से होता है तो जरूर सामने आइए, इस चीज के बारे में पुलिस स्टेशन पहुंचिए और कंप्लेंट दर्ज जरूर कराइए, क्योंकि ये जो लोग हैं इस तरीके से जो आपस में मतभेद बनाना चाहते हैं, धर्मों के बीच में जो है दरार डालना चाहते हैं, दो भाइयों के बीच में जो है झगड़े लगाने वाले जो काम कर रहे हैं, ऐसे जो लोग हैं ये बहुत कम है, लेकिन इनकी हिम्मत बढ़ती जाती है अगर हम खामोश रहते हैं तो ये सिर्फ एक धर्म विशेष के लिए नहीं, सभी धर्मों के जो लोग हैं, किसी के भी साथ अगर इस तरीके का अन्याय होता है तो वो जरूर सामने आए और हम सब मिलकर उनकी मदद जरूर करेंगे।